नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। हाथरस में विरोध प्रदर्शन और आंदोलन के बहाने किस तरह से विदेशी फंडिंग पर साजिशें रची गई थी, इसके खुलासे अब हो रहे हैं और ईडी नए नए सबूत पेश कर रही है। हाथरस में एक बेटी के साथ कथित बलात्कार के बाद कैसे वहां सियासी मजमा जमा था और सरकार के खिलाफ कैसे एक समुदाय विशेष को भड़काकर दंगों की साजिश रची गई थी, ये सबने देखा। ऐसे ही इससे पहले शाहीन बाग आंदोलन की आड़ में भी हुआ। इसके बहाने देश के कई इलाकों में दंगे भड़काए गए, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया और इसके लिए भी विदेश से फंडिंग की खबरें सामने आई थी। अब देश फिर एक बार आंदोलन की आग में जल रहा है। हालांकि यह आंदोलन अभी हिंसक नहीं हुआ है, लेकिन इसे हाईजैक कर कुछ देश विरोधी ताकतें इसके जरिए अपना एजेंडा साधने में जुट गई है। खालिस्तानी इस आंदोलन की आड़ लेकर भारत सरकार और देश के खिलाफ सिखों को उकसाने में जुट गए हैं। इसमें वामपंथियों और पाकिस्तान परस्तों के भी शामिल होने के खबरें अब आने लगी हैं। हालांकि सरकार भी पूरी तरह से सतर्क है कि दिल्ली, यूपी और हरियाणा के बॉर्डर पर 19 दिनों से चल रहा यह किसान आंदोलन हिंसक न होने पाए। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने कई देश विरोधी तत्वों और गलत मंशा लेकर किसानों को भड़काने की कोशिश करने वाले अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के नेताओं को गोपनीय तरीके से रडार पर ले रखा है। इनकी हर गतिविधि पर पैनी नजर रखी जा रही है। पुलिस और खुफिया एजेंसियों को शक है कि कहीं आंदोलन को पर्दे के पीछे से देश विदेश से फंडिंग तो नहीं की जा रही है, क्योंकि इतने बड़े आंदोलन का बिना फंड के इतने सुनियोजित तरीके से चलना संभव नहीं। पुलिस की माने तो पिछले कुछ हफ्ते से दिल्ली दंगे की तरह जामिया मिलिया इस्लामिया और जेएनयू के छात्र भी किसान आंदोलन को समर्थन देने और उनके साथ बैठने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें इन कुख्यात विश्वविद्यालयों के पूर्व छात्र भी शामिल हैं। पीएफआई पर भी दिल्ली पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों की पैनी नजर है, क्योंकि इस संगठन पर हाथरस और शाहीन बाग आंदोलन में फंडिंग के आरोप है और यह संस्था सरकार विरोधी किसी भी आंदोलन को भुनाने की कोशिश में लगी रहती है। इसलिए पीएफआई के सदस्य और कार्यकर्ता भी पुलिस के रडार पर हैं, क्योंकि जिस तरह से दिल्ली दंगों के मामले में 3 महीने पहले से साजिश रची जाने की बात सामने आई थी, उसी तरह किसान आंदोलन के रुख को देखते हुए पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों को शक है कि किसान आंदोलन की आड़ में भी माहौल बिगाड़ने की कोशिश हो सकती है। इसी के मद्देनजर दिल्ली पुलिस को पूरी तरह से अलर्ट कर दिया गया है। सारे थानों की पुलिस को कहा गया है कि वे अपने अपने इलाके में रहने वाले नेताओं की हर गतिविधि पर नजर बनाए रखें। माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने पर उन्हें तुरंत हिरासत में लेने के भी आदेश दे दिए गए हैं। जाहिर है, सरकार विरोध की आड़ में देश विरोधी गतिविधियां करने का ख्वाब पाले इन लोगों के लिए काम अब इतना आसान नहीं है, क्योंकि सरकार और सुरक्षा एजेंसियां पहले ही सतर्क हो गई है और वे अब भोले भाले किसानों को शायद ही बरगला और भटका पाए। इससे पहले किसान आंदोलन की आड़ लेकर वामपंथियों ने देशद्रोह के आरोपियों को जेल से छुड़वाने का दबाव बनाने की कोशिश की थी। किसानों के हाथ में उन लोगों के रिलीज करने के पोस्टर हाथ में थमा दिए थे, लेकिन बाद में किसान नेताओं ने सामने आकर खुद बात कही कि वो भोले भाले किसान थे, उन्हें नहीं पता था कि उनके हाथों में क्या तख्तियां दी गई थी और वो एक साजिश के तहत किया गया था। किसान नेताओं ने इसे बुजुर्ग किसानों के साथ छल बताकर खारिज कर दिया था। मतलब वामपंथी और देश विरोधी इस किसान आंदोलन को हाईजैक कर अपना उल्लू सीधा करने की पुरजोर कोशिश में लगे हैं। अभी कुछ दिन पहले ही जामिया मिलिया इस्लामिया के कुछ छात्र भी किसान आंदोलन में डफली लेकर पहुंच गए थे, लेकिन किसानों ने उन्हें भी वहां से भगा दिया और आंदोलन में शामिल न होने की गुजारिश की। तो इस तरह से ये पूरे इस आंदोलन को हाईजैक करने की चारों ओर से कोशिशें हो रही है, लेकिन शायद ही उनका ये सपना पूरा हो पाए, क्योंकि जिस तरह सरकार सतर्क है, जांच एजेंसियां सतर्क है, तो एक किसान नेता जो है वो भी सतर्क हो गए हैं और ऐसे उपद्रवी तत्वों को अपने बीच आने से रोकना चाह रहे हैं। तो खबर पर आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में आप हमें ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज़। नमस्कार।